ज्ञान की शक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। अब मैं आपको समास पढ़ाने जा रही हूँ। समास जो कि इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ ही जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों देखिए, समास के विषय में समास का क्या अर्थ है। समास का अर्थ है छोटा करना, संक्षिप्त करना। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं एवं उनके बीच होने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे समास कहते हैं। यानी कि संक्षिप्तकरण हो जाए लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे राजपुरुष शब्द है, तो जब हम इसका समास विग्रह करा तो राज्ञ पुरुष हुआ, अर्थात राजा का पुरुष। तो जब हमने इसको समास युक्त शब्द किया तो इसमें षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया। तो जब हिंदी में हमने राजा का पुरुष, ये राज्ञ पुरुष है, तो राजा का पुरुष कहा तो षष्ठी विभक्ति का लोप होकर शब्द बन गया राजपुरुष है। का लोप हुआ इसमें। अब समास में कितने पद होते हैं? तो बच्चों समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद मीन्स पहले का पद और उत्तर माने उसके बाद का पद। तो जैसे रामाश्रित, राम श्रित है तो रामम श्रित है, तो इसमें रामम जो है पूर्व पद है और श्रित है उत्तर पद है, राम के आश्रित, इसका अर्थ होगा। अब है समास के प्रकार। तो समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के 6 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष, नंबर 2 कर्मधारय, नंबर 3 अव्ययभाव, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 बहुव्रीहि और नंबर 6 द्वंद्व समास। लेकिन पदों की प्रधानता की दृष्टि से समास 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय समास है और कर्मधारय समास का भेद द्विगु समास होता है। अब सबसे पहले लिया हमने अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है? इसका सूत्र है पूर्व पद प्रधान है अव्ययभाव, अर्थात जिस समास में प्रथम पद अव्यय और अंतिम पद संज्ञा हो तथा प्रथम पद अव्ययी की प्रधानता हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसके शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में होते हैं। तो अव्यय जिस प्रकार उपसर्ग होते हैं उसी प्रकार अव्यय होते हैं, लेकिन यहाँ पर अव्यय का ही अर्थ लिया जाएगा। समास में इसी का अर्थ महत्वपूर्ण है। अब इसका उदाहरण है प्रतिदिनम, तो इसका मतलब है दिनम दिनम प्रति, अर्थात प्रतिदिन। तो प्रति जो है इसमें ये अव्यय है। ऐसे ही अनुदिनम, अनुदिनम का मतलब है दिन से पश्चात, दिन के पश्चात, दिन के बाद। अनु का मतलब है बाद और प्रति का मतलब है तरफ या और। फिर है यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार। तो यथा का मतलब है अनतिक्रम्य यानी कि अनुसार। निर्दोष, दोषाणाम अभाव है, दोषों का अभाव। निर का मतलब है अभाव। तो इसी प्रकार के और भी अव्यय होंगे, इनका अर्थ अव्ययों का महत्वपूर्ण होता है और इसमें अव्ययभाव समास है। और जैसे उप भी हो सकता है, उपगंगम, गंगाया पश्चात है, गंगाया समीपम, तो उप का मतलब समीपम हो गया। और भी इस तरह के निर्धन शब्द आ जाएगा। अब जो है इसके बाद है द्विगु समास। तो द्विगु समास में संख्या पूर्व है द्विगु, अर्थात जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है, संख्या काउंटिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो वह द्विगु समास कहलाता है। इसका विग्रह करते समय अंत में हम समाहार शब्द लगाते हैं। हिंदी में हम समूह लिखते हैं उसको, संस्कृत में समाहार शब्द आ जाएगा। तो संख्यावाची शब्द होगा, प्रथम पद संख्यावाची होगा, क्योंकि ये कर्मधारय समास का ही भेद है। तो जैसे त्रिलोकी, त्रिलोकी में तीन संख्या आई है। त्रयाणाम लोकानाम समाहारे, 3 लोकों का समूह। इसी प्रकार संख्यावाची होंगे पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारे, 5 वृक्षों का समूह। शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहारे, 100 वर्षों का समूह।
और सबका विग्रह इसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार से ये विग्रह हो रहा है। जैसे मान लीजिए चाहे त्रिभुवनम हो, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारे, पंचानन हो, पंचानाम आननानाम समाहारे, दशानन भी इसी का उदाहरण होगा। जितने भी संख्यावाची शब्द होंगे वो सब द्विगु समास के उदाहरण होंगे। अब है द्वंद्व समास। च अर्थ है द्वंद्व है, अर्थात इस समास में आए हुए सभी पद समान विभक्ति वाले होते हैं और प्रत्येक शब्द के बाद विग्रह की अवस्था में च अक्षर आता है। अंतिम पद की विभक्ति शब्दों की संख्या पर निर्भर होती है। तो इसमें दोनों पद समान होते हैं, दो पद भी हो सकते हैं, दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। दोनों पद समान होते हैं और जब हम विग्रह करते हैं तो बीच में च अक्षर आता है। तो बच्चों देखो, जैसे पितृ शब्द आया उदाहरण इसका द्वंद्व समास का, तो इसमें है माता च पिता च, माता और पिता, हिंदी में माता और पिता। अब अगर हिंदी वाले बच्चे जिनके पास विषय हिंदी है उनके पास भी समास आते हैं तो वहां लिखा हुआ इस तरह से आता है, वहां इस तरह से लिखा होता है, बीच में ये डैश आता है और उसके बाद हम हिंदी में ऐसे लिख देंगे इसको माता और पिता। लेकिन वो कम आता है, ज्यादातर इसी तरह से आता है आपको परीक्षा में। फिर है राम लक्ष्मणम, तो रामश्चय लक्ष्मणश्चय, इसका हिंदी अर्थ होगा राम और लक्ष्मण। हिंदी में आप लिखेंगे राम और लक्ष्मण। ऐसे ही मैंने बताया था कि दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। तो ये तीन पद, जैसे राम लक्ष्मण भरता ये शब्द आया तो रामश्चय लक्ष्मणश्चय भरतश्चय, राम लक्ष्मण और भरत। फिर है शिव केशव, शिवश्चय केशवश्चय, शिव और केशव। अब इसको हम ऐसे भी विग्रह कर सकते हैं, शिवश्चय केशवश्चय। इसमें विसर्ग भी लगा सकते हैं, यदि हम विसर्ग न लगाएं तो ये शय भी लग सकता है। एक चीज दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं और हिंदी में लिखेंगे शिव और केशव, ये इस तरह से। और जैसे हिंदी में उसमें एक और उदाहरण होगा, जैसे पाणिपादम, पाणी च पादव च, हाथ और पैर, पानी का मतलब हाथ होता है। जैसे दधि घृतम, दधि च घृतम च, दही और घी। और अहि नकुलम, अहिश्च नकुलश्च, सांप और नेवला। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं, लेकिन दोनों पद समान होते हैं। और जो है इसमें हिंदी में और आएगा और संस्कृत में च शब्द आएगा विग्रह करते समय। तो कर्मधारय समास, इसका सूत्र देखिए, विशेषणम विशेषणम बहुलम, अर्थात यह तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। इसका पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। विग्रह करते समय विशेषण के लिंग विभक्ति और वचन ही विशेषण होते हैं। यह 5 प्रकार की स्थितियों में होता है, अर्थात जो कर्मधारय समास है वो 5 प्रकार के भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। इसमें पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है, अर्थात इसमें जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है। तो जैसे नीलोत्पलम, तो नीलोत्पलम में पहला पद है नीलम और उत्तर पद है उत्पलम। तो इसका हिंदी अर्थ होगा नीला कमल, अर्थात उत्पल की विशेषता क्या है, वो नीलम है, यानी कि कमल नीला है। फिर है अगला उदाहरण इसका बता रही हूँ, मधुर फलम, अर्थात मधुरम फलम, मीठा फल। तो फल की विशेषता क्या है कि वो मधुर है। ऐसे ही परमेश्वर हो गया, परम है ईश्वर है, श्रेष्ठ है महान ईश्वर, तो ईश्वर की विशेषता। तो इसमें पहला पद विशेषण होगा, तो ये विशेषण पूर्व पद कर्मधारय होगा। फिर दूसरा है उपमान पूर्व पद कर्मधारय, जिसमें उपमान का पहले प्रयोग होता है, वह उपमान पूर्व पद कर्मधारय होता है और इसमें इव शब्द लगता है। तो इव शब्द आपने देखा कि उपमालंकार में भी इव शब्द का प्रयोग होता है। इव का मतलब होता है समान। तो जैसे घन श्याम, तो घन इव श्याम, श्यामे होगा, तो जैसे बादल के समान काला। ऐसे ही चंद्रमुखम है, चंद्र इव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। तो इसमें उपमान का प्रयोग किया गया है, अर्थात बादल के समान काला बताया गया है, उपमान यानी कि तुलना की गई है। अब तीसरा जो है उपमानोत्तर पद कर्मधारय है। तो जहां पहले उपमेय और बाद में उपमान हो वहां उपमानोत्तर पद कर्मधारय होता है। जैसे पुरुष है व्याघ्र, तो पुरुष
पुरुष है व्याघ्र इव, ये इसका विग्रह होगा और इसका हिंदी अर्थ होगा पुरुष व्याघ्र के समान। इसमें पहले वाले में तो हमने बताया था कि इसमें उपमान जो है ये श्याम बाद में आया और यहाँ जो है पहले आ गया है पुरुष व्याघ्र समान, पुरुष व्याघ्र के समान। अब है मुखम चंद्रम इव, पहले वाले में था चंद्रमा के समान मुख, अब इसमें है मुख चंद्रमा के समान। तो ये उपमानोत्तर पद कर्मधारय है मुखम चंद्रम इव। फिर है नंबर 4 विशेषण उभय पद कर्मधारय। तो जब दो विशेष्यों में से एक का विशेषण के समान प्रयोग होता है उसे विशेष उभय पद कर्मधारय कहते हैं। उभय मैंने दोनों पद आते हैं। तो जैसे आम्र वृक्ष है, आमश्च अशोक वृक्ष है, अच्छा ये दो आम के वृक्ष दोनों ही एक समान है। अब है नंबर 5 विशेषण उभय पद कर्मधारय, जहां दोनों पद विशेषण होते हैं। तो किसी में एक पद था, किसी में पूर्व पद, किसी में उत्तर पद, इसमें दोनों ही पद विशेषण हैं, तो इसे विशेषण उभय पदम कर्मधारय कहते हैं। जैसे शीतोष्णम, शीतम चे उष्णम चे, सर्दी और गर्मी, इसमें दोनों ही पद विशेषण हैं। ऐसे ही रक्त पीत है, रक्तश्च पीत है, लाल और पीला, इसमें भी दोनों ही पद विशेषण हैं। तो बच्चों ये कर्मधारय समास था और कर्मधारय समास का बस मोटा मोटा आप अर्थ ये समझ लीजिए कि जिसमें पूर्व पद विशेषण होगा, उत्तर पद विशेष्य होगा, वह कर्मधारय समास होगा। अब है नंबर 4 जो है बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास का सूत्र है अनेक अन्य पदार्थे, अर्थात इस समास में अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है और विग्रह करते समय यस्य च और येन च आदि भी लगाया जाता है। तो जैसे यशोधन है, यश है एवं धनम यस्य है, ये इसका समास विग्रह होगा, अर्थात हिंदी अर्थ होगा यश ही है धन जिनका, अर्थात राजा। तो ये इसका विग्रह। फिर है चंद्रशेखर, अगला उदाहरण है चंद्र है शेखर यस्य से, अर्थात चंद्र है शेखर, शिखर पर जिनके, कौन, शंकर। फिर है पीताम्बर है, पीतम अम्बरम यस्य से, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। फिर है उसके बाद चक्रपाणी, चक्रम पाणु यस्य से, चक्र है हाथ में जिनके, अर्थात विष्णु। तो जिसमें अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो बच्चों अब ये अंतिम समास तत्पुरुष समास है। इसकी एक मेन बात आप समझ लीजिए कि विभक्ति के आधार पर चलता है। जैसे अनुवाद में आप विभक्ति करते हैं उसी आधार पर ये चलता है। जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति होती है, वैसे सेम वही है ये। और इसके जो सूत्र है वो है उत्तर पदार्थ प्रधान है। उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष, अर्थात जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है वहां तत्पुरुष समास होता है। और जैसे जो वाक्य के प्रयोग में विभक्ति व वचन भी उत्तर पद के अनुसार ही लगाया जाता है। जैसे देवानाम मंदिरम, तो इसका समास युक्त जब शब्द बनेगा तो देव मंदिरम बनेगा। तो इसमें मंदिरम पद उत्तर पद जो प्रधान है और समास करने पर देवानाम की षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया है। तो देवानाम मंदिरम का अर्थ है देवताओं का मंदिर, इसमें षष्ठी विभक्ति है। अब जो है तत्पुरुष समास के भेद अभी मैं आपको बता रही थी कि पूर्व पद की विभक्ति का लोप होने के कारण तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। तो जैसे द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष में जैसे का के की शब्द आता है, वैसे तो जब हम द्वितीय विभक्ति पढ़ते हैं तो वैसे ही होगा द्वितीयांत पदों का। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जिन पदों के अंत में श्रीत है, अतीत, पतित, गत तथा आपन आदि शब्द आए उनमें द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो जैसे राम, रामाश्रित शब्द है तो रामम आश्रित है, रामम श्रित होगा कि राम के आश्रित। और कूपम, कूप पतित है, कूपम पतित है, कूप में गिरा हुआ। तो इस तरह द्वितीय तत्पुरुष हो गया। फिर तृतीय तत्पुरुष तृतीयांत पदों के साथ पूर्व सदृश, समम, मिश्र, कलह तथा निपुण आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहां तृतीय तत्पुरुष होता है। जैसे बाणेन हते, बाण हते, बाणेन हते, बाण से मारा हुआ, या मास पूर्व है, मासीन पूर्व है, मास से पहले,
या मात्र सदृश्य, मात्रा सदृश्य, माता के समान। ऐसे चतुर्थी तत्पुरुष चतुर्थी शब्दों का तदर्थ बलि, हित, सुख, रक्षित आदि शब्दों के साथ चतुर्थी तत्पुरुष होता है। जैसे भूताय बलि, भूताय बलि ये समास विग्रह होगा। शब्द जो समस्त शब्द बनेगा, समास शब्द है भूत बलि, भूत के लिए बलि। तो के लिए शब्द जहां होगा वहां चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। मैंने भी आपको बताया था कि विभक्ति के आधार पर ही समास चलते हैं। पंचमी तत्पुरुष पंचमी पद के साथ भय, मुक्त, पतित आदि शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष होता है। जैसे डरना, गिरा हुआ, अलग हुआ या डरना, इसके अर्थ में भी पंचमी तत्पुरुष समास होगा। जैसे अश्वात पतित, अश्वात पतित ये विग्रह हुआ। अश्वपतित ये शब्द हुआ, इसका विग्रह अश्वात पतित है, घोड़े से गिरा हुआ यानी कि घोड़े से अलग हुआ। सिंह भयम, सिंगात भयम, सिंह से डरा हुआ। तो डर और गिरने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में भी पंचमी तत्पुरुष होगा। फिर है षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी पद के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुरुष है, राज्ञ है, पुरुष है, राजा का पुरुष। जैसे हिमालय हो गया, हिमस्य आलय, हिम का आलय, बर्फ का भंडार। ऐसे शब्द जहां होंगे वहां षष्ठी तत्पुरुष होगा। फिर है सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी विभक्ति वाले शब्दों में शोण, कुशल, धूर्त, प्रवीण, निपुण, पंडित, चंदन आदि शब्द जहां प्रयोग आते हैं अंत में, वहां पर सप्तमी तत्पुरुष होता है। जैसे युद्ध, युद्ध निपुण है शब्द आ गया तो उसमें समझे युद्ध में निपुण, युद्ध में निपुण है। कार्य कुशल है, कार्य कुशल है, कार्य कुशल है, कार्य में कुशल। तो जिस तरह से हम विभक्ति पढ़ते हैं उसी प्रकार से ये समास होंगे। और अब बच्चों एक और इसका तत्पुरुष समास का एक भाग भेद होता है, नए तत्पुरुष समास, जो कि बच्चों को समझ नहीं आता। नए तत्पुरुष का मतलब ये है कि जहां जिसके सिंपल सी बात है, समझ लो कि जहां नकार दिया किसी शब्द को, जहां नए के अर्थ में शब्द आ गया तो नए में केवल नए शेष रह जाते हैं। लेकिन जब हम इसका योग करते समय इसके बाद यदि व्यंजन हो तो प्रारंभ में ए जुड़ता है। जिन शब्दों के उसमें व्यंजन हो तो प्रारंभ में ए जुड़ेगा, और यदि जिनके उसमें प्रारंभ अंत में स्वर हो तो उसमें अन जुड़ता है। तो जैसे देखिए अनश्व, अनश्व शब्द है तो नए अश्व होगा, क्योंकि यहाँ अश्व में ये स्वर है, ए स्वर है, ए, ई, ए, आई, ओ ये स्वर होते हैं। तो इसमें अन जुड़ गया। और जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण में ब जो है ये व्यंजन है, इसलिए न जुड़ा तो अब्राह्मण है, जो ब्राह्मण नहीं है। अगति, न गति, न प्लस गति, न प्लस गति होगा जिसकी गति नहीं है, अर्थात जहां निषेधात्मक अर्थ है वहां नए तत्पुरुष समास होगा। तो मैंने आपको समास बताए हैं। सिंपल सी बात बच्चों ये समझ लीजिए कि 6 समास जो बताए हैं, जैसे कर्मधारय समास में बस ये समझ लो आप सीधा सीधा कि जहां पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, वहां कर्मधारय समास होता है। विशेषण का मतलब होता है जो पद किसी की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होता है। जैसे काला, जैसे कृष्ण सर पे काला सांप, तो सांप की विशेषता वो काला बता रहा है। फिर है द्विगु समास, उसमें ये समझ लो कि जहां पहला पद संख्यावाची हो, जिसमें संख्या आदि हो वहां द्विगु समास होगा। तो जैसे संख्या कोई सी भी हो, संख्या 10 तक, 100 तक, 2 से त्रिरत्न हो गया, त्रिलोकी, पंचवटी, इन सब में संख्या है, पहला पद संख्यावाची है। फिर है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे पितृ शब्द है, माता चे पिता चे, माता और पिता, दधि घृतम दही चे घृतम चे, बराबर होते हैं जहाँ दोनों पद, वहां द्वंद्व समास होगा। बहुब्री समास में जिसमें किसी अन्य पद का प्रधान, अन्य पद प्रधान हो, वहां बहुब्री समास होगा। जैसे चक्रपाणी, चक्रम पाणो यसे से, चक्र है हाथ में जिनके, अर्थात विष्णु। और अव्यय भाव समास में जहां पहला पद अव्यय हो वहां अव्यय भाव समास होगा। तो अव्यय भाव समास में जैसे प्रति, उप, अनु ये सब अव्यय होते हैं। निर, तो अव्यय का जब इसमें अर्थ शब्द में लग जाता है तो उसका अपना अर्थ हो जाता है। जैसे निर्दोष, तो दोषण, निर का मतलब अभाव हो गया, दोषाणाम अभावे, निर्धन, धनानाम अभावे। और प्रतिदिन हो गया दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिन, प्रतिवर्षम वर्षम वर्षम प्रति,
इस प्रकार जहाँ पहला शब्द अव्यय हो वहाँ अव्यय भाव समास होगा। तत्पुरुष समास मैंने भी आपको बताया विभक्ति के आधार पर चलता है, ये तत्पुरुष समास होता है। धन्यवाद।